कुछ भी पूछो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, सब कुछ याद होता है। प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, प्लस उनसे मेंस पास नहीं होता, क्योंकि वजह, सबसे बड़ी वजह क्या आ जाती है, हैंड राइटिंग की वजह से काफी नंबर कटते हैं। तो लेकिन एएलसी में तो ऐसा है ही नहीं, मेंस तो है ही नहीं, तो मेंस है नहीं, तो स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट अकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरजेएस की वैकेंसी और एएलसी की वैकेंसी में कौन सी वैकेंसी बेस्ट है, और कौन सी प्रिपरेशन करने से काफी चीजें आपको हल हो सकती है, और किन किन चीजों को आपको सामना करना पड़ता है। प्लस हैंड राइटिंग को लेके, किसी काफी इंटरव्यू को लेके काफी चीजें डाउटफुल होती हैं। तो सबसे बड़ी वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग मानता हूँ वो काफी स्टूडेंट्स के मन में रट सकते हैं और समझ सकते हैं, और प्रॉपर उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उनके लिए आप एएलसी बेस्ट है। ये बात करते हैं एएलसी प्लस आरजेएस में क्या डिफरेंस है, सिलेबस पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बात करते हैं कि आरजेएस में प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में मिनिमम मान के चलो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ मिला के 18-19 एक्ट आते हैं, प्लस इसमें लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल होता है। प्लस इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। मेंस में जिस स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है फाइनल सिलेक्शन में। जिस स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग काफ़ी खराब है और हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट आप मान सकते हो, मेंस पेपर आपका इसमें है। प्लस इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो और मेंस में आपके नंबर कम आते हो, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी कम संभावना हो जाती है होने के लिए। ये बात करते हैं एएलसी के सिलेबस की। एएलसी के सिलेबस में मिनिमम मान के चलो 28 के आसपास लेवलों के सब्जेक्ट्स आते हैं, प्लस इसमें मैथ, रीजनिंग होती है, प्लस इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपके करंट अफेयर मान लो, हिस्ट्री मान लो, पॉलिटिकल साइंस मान लो, इसमें बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्री हो जाता है। प्लस इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है, जो स्टूडेंट रखने में काफ़ी अच्छे हैं, समझ सकते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते आए हैं, उनको बेसिक लेवल की जीके आती है, तो उनके लिए फ़ायदा है कि उन्हें मेंस नहीं लिखना पड़ता दोस्तों। जिससे ये हो जाता है, जैसे काफ़ी इस बार काफ़ी स्टूडेंट अपने आरजेएस में हैं, एमपी जुडिशरी में इन्होंने दिया, यूपी दिया, डीजीएस दिया, हरियाणा दिया, गुजरात दिया, तो उनकी काफ़ी स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन हैंडराइटिंग की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और तो आपको मैं ये एडवाइस दूंगा, जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, काफ़ी मेहनती हैं, प्लस उनको एएलसी को लेके काफ़ी इच्छाएं हैं कि मैं एएलसी ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए एएलसी बेस्ट है। वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनमें मेंस में जो हैंडराइटिंग उनको सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़े, आप लोग कवर कर सकते हो। थोड़ी सी परेशानी उसमें ये आ जाती है, थोड़ा बहुत आपको मैथ रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ती है, प्लस आपको जीके के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। प्लस इसमें एएलसी में 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस में आप मान के चलो 300 का पेपर पैटर्न आता है, उसमें आपको मिनिमम आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो आपके 120 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम आप मान के चलो आपको 85 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन आप लेते हो, फिर इंटरव्यू में आपका इतना बर्डन नहीं होता। ये बात करते हैं, ये आप बोलते हो सर आपको एएलसी आप बेस्ट बताओ, आरजेएस बेस्ट नहीं, आरजेएस भी बेस्ट है। आरजेएस इसलिए बेस्ट है, जिस स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी है, प्लस उनके लिए नॉलेजेबल अच्छा है, डेडिकेशन है, प्लस वो मेहनत आरजेएस में अपना फ्यूचर देखते हैं। और काफ़ी बार ये हो जाती है दोस्तों, एक घटना बताता हूँ, 2018 के आसपास या 19 के आसपास किसी स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, वो बैच के थे, तो उन्होंने जुडिशरी को लेके, गवर्नमेंट जॉब में वो सेक्शन थे, तो उन्होंने जुडिशरी को लेकर अपना एम बनाया हुआ था कि मैं जुडिशरी को ही लेके मैं प्रिपरेशन करूँगा। उनकी उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनके मन में था कि मुझे आरजेएस ऑफिसर बन सकता हूँ, लेकिन उनने प्रीलिम्स दिया, 2019 का दिया, 2021 का दिया, प्लस उनमें प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस पास हुआ, प्लस इंटरव्यू में वो कुछ नंबर से रह जाते थे। कमी कहाँ जाती थी, हैंडराइटिंग को लेकर उनकी कमियां आ जाती थी। तो उनको हमारे पास कल या परसों मेरे पास कॉल आया था कि वो डिसाइड कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मुझसे मेरी बात हुई, तो सर मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने खुद बताया था कि मुझे एएलसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक वैकेंसी को लेके ज़्यादा भागना या ज़्यादा देरी करना काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते, आरजेएस 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 करते रहते हैं, लेकिन उनको मैं यही सजेस्ट दूँ, ये उनके शब्द थे दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं थे, उनके शब्द थे कि हर स्टूडेंट को साथ में
बी प्लान लेकर चलना चाहिए जिनसे उनकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब बी प्लान होता है, जब ए प्लान को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आज उनकी शादी भी नहीं हुई, वो आरजेएस को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, 40 एज के आसपास उनकी एज हो चुकी है। वो बता रहे हैं सर मैं एक फाइनल डिसीजन है, मैं साथ में जॉब देख रहा हूँ, प्लस मुझे एएलसी की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है, तो मुझे पता है मैं थोड़ा सा मैथ रीजनिंग करता हूँ, प्लस अगर मैं जीके पर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करता हूँ, लो मेरी अच्छी है, मैं कर लूँगा, तो आज मैं एएलसी ऑफिसर बन जाऊँगा 2025 वाली वैकेंसी में, तो हमारे पास वो बैच कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लस ये तो उनकी बात होगी, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट जैसे आरपीसी एग्जाम करवाती है, तो काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मान के चल दो, उसमें मैथ जीके वगैरह आती है। जो स्टूडेंट जीके कर सकता है, मैथ रीजनिंग कर सकता है, उनको मेंस नहीं देना है, तो उनके लिए एएलसी बेस्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ हरजीस ही बनना है, उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, अच्छा पढ़ सकते हैं, उनको मैथ रीजनिंग नहीं पढ़नी है, तो वो आरजेएस को फोकस करे। सीधी सी बात ये हो जाती है, एंड में सोल्यूशन पर आते हैं। जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे आरजेएस में ही फोकस करना है, मुझे मैथ रीजनिंग में ध्यान नहीं देना, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मेरी स्किल अच्छी है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उसको आरजेएस पे फोकस करना चाहिए। 2025 की वैकेंसी में आती है, 25 में या 26 की वैकेंसी में उनको 100% तो 26 में आएगी। 25 में आती है तो आपको अप्रैल और मई के आसपास आपको पता चल जाता है, नहीं तो 26 में वैकेंसी आएगी। ये बात करते हैं कि 2025 में ही या मार्च में ही फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास आपको एएलसी की वैकेंसी आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर एएलसी आती है तो आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए, थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए। मैथ रीजनिंग बेसिक लेवल की आती है, प्लस जीके पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क करो, लो में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से आपको कवर कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई वैकेंसी और नहीं आ रही, तो अगर आपके अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो एएलसी आ रही है, तो आपको एएलसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि एएलसी में आरजेएस में मान के चलते हो, आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, मेंस में आपको 3 पेपर लिखने हैं, सिविल फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज का देना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है। इसमें सिर्फ एक ही है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स देना है, फिर इंटरव्यू देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं। आई थिंक इसमें किसी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। जिस स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग खराब है, अच्छे से लिख नहीं पाता है, तो वो अच्छे से पढ़ के भी एएलसी एग्जाम क्रेडिट कर सकता है और उसके फायदेमंद रहेगी। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट को मन में है मैं मैथ रीजनिंग वगैरह हम नहीं पढ़ सकते, हमें सिर्फ एक ही चीज की वैकेंसी को लेके हमें तैयारी करने, 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरे ट्रैक में नहीं जा सकते, तो वो स्टूडेंट सिर्फ आरजेएस पर फोकस करे। अगर जिस स्टूडेंट्स को बी प्लान लेके चलना है, तो वो एएलसी का फोकस करे, क्योंकि एएलसी की वैकेंसी बेस्ट वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी मान सकते हो, और आप पूरे जिले पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर आप निर्भर हो जाते हो। जैसे आरजेएस में है, आपकी आरजेएस में आप सिलेक्शन होते हो, तो आप स्पेसिफाई आपके एक तहसील में आपको नियुक्त किया जाता है वहाँ न्यायालय के हिसाब से। बट आपको एएलसी ऑफिसर आप जब नियुक्त होते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लेबर डिपार्टमेंट जो आप रिप्रेजेंट करते हो, उनकी प्रॉब्लम का आप डीन को आप बताते हो, उनकी प्रॉब्लम को लेकर आप सोल्यूशन निकालते हो, वर्करों को लेके आपके जो भी लोग बने हुए हैं उनका लागू करवाने की कोशिश करते हो। कुछ लोग हैं वर्करों को, जैसे लेबर्स को भड़काने का काम करते हैं, उनको क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, और मिल ओनर्स हैं जो उनके साथ गलत करते हैं, उनके लिए भी फायदा काम करते हो। जुडिशरी का आप है, जुडिशरी में स्पेसिफाई आपको लॉ को फॉलो करना होता है, जो कानून बना है उनको लागू करना होता है, न्याय प्रशासन की प्रक्रिया आपको समझनी पड़ती है, प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जो अपराध करते हैं उनके अपराध को आपको सुनवाई करनी पड़ती है, वारंट जारी करना पड़ता है, गिरफ्तारी वारंट मान सकते हो, और हर वर्क ये जुडिशरी संबंधित होता है। लेबर में आप समझते पब्लिक के रिलेशन के हिसाब आप काम कर सकते हो, जुडिशरी में आप नहीं सकते, हाईकोर्ट के बाउंडेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ये यही बात हो जाती है। एक अपने टॉपिक पर आते हैं कि एएलसी और आरजेएस में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। जिस स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उसको लगता है मैं प्रीलिम्स पास हो जाएगा, मेंस अगर पास नहीं हो पाएगा, तो एएलसी पर फोकस करें। अगर एएलसी वैकेंसी आती है तो सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म भरना चाहिए, एक बार ट्राई करनी चाहिए। कल को आप एएलसी ऑफिसर बन जाते हो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन जाते हो, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल लेवल की आप मान के चलो। इसमें आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी होती है, प्लस आरजेएस में आप मानते हो, तो आप लास्ट डीजे बनने में आपको मिनिमम आप मान के चलो, काफ़ी स्टूडेंट तो डीजे मन ही नहीं पाते, छोटी सी उम्र में छोटी उम्र आपको मान के चलो 22-23 साल की उम्र में होते हो, तो आप डीजे तक पहुंच पाते हो, या लास्ट आप हाईकोर्ट तक जा सकते हो। इसमें आप मतलब 25 से 30 साल की
सर्विस में एडिशनल चीफ लॉ कमीशन ऑफिसर आप बन जाते हो, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है दोस्तों। और मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वैकेंसी मानता हूँ तो एएलसी में बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि उसमें मेंस नहीं होता, आपको प्रीलिम्स बेस पे सब कुछ होता है। और सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है और स्टूडेंट होते हैं, उनको मेहनत करते हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होता है। और उसमें ना तो मैथ आती है, ना तो मैथ आती है, और नहीं आती है तो वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और आज जिसमें मैथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है तो उनमें मैन होता है, मेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। एएलसी में मेंस का रोल नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग एएलसी में वैकेंसी बेस्ट मानता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट एएलसी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एक थोड़ा सा मन लगा के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने के हिसाब से उनको मैथ रीजनिंग पर थोड़ा बेसिक लेवल की आती है, फोकस करना है। प्लस आपको थोड़ा बहुत आपको जीके आपको ध्यान रखना, जीके ज्योग्राफी इन पे साथ साथ में आपको लॉ पर भी आपको फोकस करना है। फिर एंड में बात करते हैं थोड़ा बहुत रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट पर फोकस करना। आपको मेंस नहीं लिखना है और इसमें ही आपके फायदा होता है, क्योंकि मेंस में आपको दिक्कत होती है, मेंस आप प्रिपरेशन करते हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप रट अच्छा सकते हो, आपको समझ नहीं सकती है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लोग उनके हाथों में याद होता है, मतलब कुछ भी पूछो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, सब कुछ याद होता है, प्रीलिम्स पास कर लेते हैं। प्लस उनसे मेंस पास नहीं होता, क्योंकि वजह सबसे बड़ी वजह क्या आ जाती है, हैंडराइटिंग की वजह से काफ़ी नंबर कटते हैं। तो लेकिन एएलसी में तो ऐसा है ही नहीं, मेंस तो है ही नहीं, तो मेंस है नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, क्या पता आपके पास भी हो। आपको ऐसे 120 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम, आप मान के चलो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन चाहिए 80 से 85 क्वेश्चन आप सही हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन ले रहे हो। एएलसी में आप 100% सिलेक्शन ले रहे हो, फिर इंटरव्यू के नंबर होते हैं, आपके ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलता हूँ तो एएलसी मेरे नज़र में बेस्ट है। जो एएलसी को लेकर चल रहे हैं, साथ में बी प्लान लेकर चल रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगी। न्यू जनरेशन से न्यू एडवोकेट आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, वो साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी। और स्टूडेंट हैं जो उनका डिसीजन लेना है वो उनके अकॉर्डिंग ही होता है, मैं किसी पे अपना डिसीजन थोप नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एकेडमिक के अकॉर्डिंग एएलसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं, इसमें मैथ्स नहीं होता, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पाती, वो रट सकते हैं, अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग आपको फोकस करना है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत तो आपको करनी होती है। ये वीडियो को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद। और मेरे चैनल पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही लोग के संबंधी आपको वीडियो में बताता रहूँ, वैकेंसी से संबंधित आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय हिंद।